दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ध्यान देखिएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अचानक से मैंने ये देखा कि रोड पे जो है ऑटोज का लाइन लगा हुआ था। मैंने ये भी देखा कि सिलेंडर जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स के दुकान के आगे, उनके ऑफिस के आगे बड़ा सा लाइन लगा हुआ है। तो अचानक मुझे समझ में आया ये अचानक हो क्या रहा है। देन मैंने घर में भी पूछा तो समझ में ये बात आ रहा है, अगल बगल लोगों से बात करते हुए समझ में आया ये कि एलपीजी का दाम बढ़ने वाला है। बहुत जगह ऐसा भी दिखने जा रहा है कि रात 10-11 बजे तक पेट्रोल पंप्स बंद हो जा रहे हैं और पेट्रोल्स भी बहुत हद तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, ज्यादा अगर आप ये कर रहे हैं तो सोचिए इससे क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन क्या है। तो इम्पैक्ट सीधा हमारे पास जाता है ईरान इजराइल के वॉर पे। और वॉर का कंफ्लिक्ट इतना खतरनाक पड़ गया है इंडिया पर कि यहाँ पे हर तरीके का प्राइस हाइक देखा गया। लगभग 60 रुपए का प्राइस हाइक देखा गया है यहाँ पे एलपीजी, यानी कि वॉर कहीं दूर हो रहा है लेकिन इम्पैक्ट हमारे किचन पे पड़ रहा है। 100% हमें सभी चीज जो ट्रांसपोर्ट हम लोग करते हैं, ठीक है, वो लगभग कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल और डीजल की वजह से ही होता है। लेकिन वो तो बात ठीक था यहाँ तक, लेकिन एलपीजी पे आना, किचन पे आना, हमारे घर में आना, दिस इज द थिंग्स। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कुछ बात को। देखिए, एक्चुअली में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जहां से सारा कुछ आता है, ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वहां सारा कुछ आता है। तो ईरान से 55% हम लोग जो है क्रूड ऑयल लेते हैं, देखिए इंपोर्ट करते हैं। बट कतर से हम लोग एलपीजी गैस लेते हैं। एलपीजी गैस का यानी कि प्रोपीन एंड ब्यूटेन हम लोग ट्रांस जो है इंपोर्ट करते हैं। अब वो जो चीज है वो, चूंकि कतर पे भी ईरान अटैक कर रहा है, ईरान वहां पे भी छोड़ नहीं रहा है, उसको भी छोड़ नहीं रहा है। अटैक होने की वजह से वहां से कोई चीज सप्लाई नहीं हो पा रहा है। सिर्फ मात्र गेस कर सकते हैं आप लोग कि किस देश का सप्लाई जा रहा है, वो है सिर्फ चाइना। चाइना का ही इंपोर्ट हो पा रहा है, बाकी किसी देश का नहीं हो रहा है, इंडिया का भी नहीं हो पा रहा है। ओके, तो सरकार ने इस विषय पर चिंता जताई है और सरकार ने कहा है कि प्रोडक्शन में 10% के बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के बाद अभी सरकार ये कह रही है कि फिलहाल प्राइस हाइक हो सकता है, बट कहीं कहीं जो थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया नहीं है, मे बी जहाँ पे ज्यादा सप्लाई नहीं है, वहां पे थोड़ा सा सप्लाई का प्रॉब्लम है। बाइंग पैनिक हो चुके हैं लोग, थोड़ा पैनिक आ गए हैं, लाइन लग गए हैं। लाइन में काम धाम छोड़ करके बहुत जन जो है, बहुत जनों के घर में 2-3 दिन, मेरे को जहां तक समझ में आया है, उनके घर में जो है गैस नहीं है अवेलेबल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट, छोटे मोटे जो दुकानदार है, उन पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने कमर्शियल यूज को कम करने की कहा है एंड डोमेस्टिक पे इफेक्ट ना पड़े, इसी वजह से सरकार ने डोमेस्टिक को यूज को, यानी कि जो डोमेस्टिक यूज के लिए बढ़ावा दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, कि पैनिक होने की बात नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे। रशिया से हमारा डील हो चुका है एंड रशिया से बहुत सारा चीज, हम नेचुरल गैस हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। तो अगला जैसा भी अपडेट रहेगा ईरान इजराइल वॉर पे, मैं करता रहूंगा। बस आप इसे फॉलो कर लें और हमें जो है मोटिवेट करते रहें।